ये बात आपने कई बार सुनी होगी कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप इस दुनिया में आते हैं, आपको इस दुनिया में लाने वाली वो जननी, वो माँ ही है जिसकी वजह से आप हैं, हम सभी हैं। और इसका एक बहुत बड़ा पहलू ये है कि हम जो भी कुछ पहले के शुरुआती सालों में 1-2 सालों में सीखते हैं, वो हमारी माँ ही हमें सिखाती है। एक तरह से मैं कहूँ कि हमारा माँ एक वो लेंस है जिससे हम पूरी दुनिया शुरू से देखना शुरू करते हैं, देखने की शुरुआत करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरी कुछ फीमेल फ्रेंड्स से मिलना हुआ, और जब हम एक इंटरेक्शन कर रहे थे एक वर्कशॉप में, तो कुछ लोगों ने बोला कि आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ। तो मैंने उनको बोला कि जब आप ये बोलते हो आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ, कहीं ना कहीं अंदर से कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। जब भी मैं ऐसी विमेन से बात करती हूँ, वो अपने आप को एक तरह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें होता है कि वो सिर्फ घर की चार दीवारी में हैं एंड दे आर रेजिंग किड्स, बच्चे बड़े कर रही हैं वो, और सिर्फ घर चला रही हैं। Since Mother's Day is approaching, I would like to quote a very important wrong narrative that is set up for us कि एक विमेन जो कि बाहर जाकर जॉब करती है, वो उस महिला से सुपीरियर है जो कि सिर्फ घर में रहती है और बच्चों को बड़ा करने में अपना सारा 24/7 कंट्रीब्यूशन दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ इंडिविजुअल्स चॉइस कि वो विमेन अगर काम करना चाहे या ना चाहे, उसका अपना स्वतंत्र निर्णय हो सकता है। उसकी ज़रूरत है या उसकी इच्छा है या उसको वो करना है। बट एक माँ होना एक महत्वपूर्ण और बहुत सिग्निफिकेंट रोल है सोसाइटी में, जो कि एक विमेन प्ले कर रही है। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, विमेन इज़ शोल्डरिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर देन एनीवन इन द फैमिली। तो ऐसे में ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल जो वो प्ले कर रही है, यहाँ पर ये मानना पड़ेगा, उसको खुद को स्वीकार करना पड़ेगा कि दुनिया में सबसे बड़ा रोल वो प्ले कर रही है, बिकॉज शी इज़ रेजिंग द नेक्स्ट जनरेशन इन द वर्ल्ड। और समाज के लिए एक नया जो पीढ़ी आप तैयार कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई जॉब हो ही नहीं सकता, जो कि बहुत छोटे जॉब हम जो 9 to 8 वाले जॉब्स हैं उनको कंपेयर कर सके। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को बड़ा मानिए। तो नेवर से एवर दैट आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ, से प्राउडली दैट आई हैंडल माई होम, आई मैनेज माई होम एंड आई एम मदर ऑफ 2, मदर ऑफ 1 लवली चिल्ड्रन। आज से सेलिब्रेट करना शुरू करिए दैट यू आर अ मॉम। आप बच्चे रेज कर रही हैं, अच्छे से अपना कंट्रीब्यूशन करिए, क्योंकि the kind of future generation that we will have after 10 year 20 year depends on how now moms are raising their kids. When I say this statement, I say it so firmly that if you are doing your job consciously, I'm again re-quote consciously, then definitely we are assured that future generations are going to be great, they are going to be focused. But if you are not doing this job consciously and आप सिर्फ बच्चों की कुशनिंग कर रही हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही हैं, एंड यूर जस्ट इंश्योरिंग कि उनके पास सारी फैसिलिटीज़ है एंड उनको बहुत सॉफ्ट एनवायरनमेंट दे रही हैं, तो वहाँ कहीं आपको ये सोचने की ज़रूरत है दैट आर यू प्रिपेयरिंग देम एक्चुअली फॉर फ्यूचर रिस्क एंड चैलेंजेस एंड द काइंड ऑफ ट्रबल्स दैट दे माइट हैव इन देयर लाइफ्स। हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है दैट दे विल हैव दोज रोजी रोड्स इन देयर लाइफ, जिसके लिए आप अभी हैं, हो सकता है उनका हाथ थामने के लिए, लेकिन हम हमेशा उनके साथ नहीं रहने वाले हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को हमेशा उस तरह से तैयार कीजिए कि वो टफनेस भी ज़िंदगी में अगर कोई चैलेंजेस आएँ उसको बोल्डली फेस कर सकें। उसके लिए आपको अपने बच्चों को थोड़ा सा ना कहना भी सीखना पड़ेगा, उनको थोड़े चैलेंजेस भी देने पड़ेंगे और उनको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा अपना काम करने के लिए। आज की पेरेंटिंग और पहले की पेरेंटिंग में दिन रात का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे आज भी याद है जब हम लोग 13-14 साल के थे, जैसे ही छुट्टियां पड़ती वी वुड वेट फॉर और वेकेशन, क्योंकि हमें पता होता था कि हम अपनी मासी के यहाँ पर जाने वाले हैं, जहाँ पे हमें खुली छूट होती थी कि हम जो मर्जी आए वो कर सकें। तो हम उस मोमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे।
वो टाइम था जब हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हमें अलाउड था इजीली जाना। तो मुझे आज भी याद है, मैं, मेरी बहन या भाई, कभी अकेले भी हम लोग बस में बैठते थे और सीधे उनका घर हमारे घर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर जयपुर में था, हम वहाँ चले जाते थे। उस टाइम पे ना तो मोबाइल फ़ोन होता था, ना फ़ोन होता था। जब लैंडलाइन भी पड़ोस में होता था, पीपी नंबर हम लोग दिया करते थे। तो वो टाइम था। एंड आप को ये जान के थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा कि हम वहाँ पहुँच भी जाते थे, हम ना तो हम घर पे इन्फॉर्म करते थे कि हम पहुँच गए, और ना ही हमारे पेरेंट्स ऐसा, उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी या ऐसा रहता था ना कि आप यू विल इंश्योर दैट योर किड्स आर रीचिंग देयर सेफली। ऐसा कुछ भी एक इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, बट स्टिल वी वुड बी रीचिंग देयर सेफ, और हमारे पेरेंट्स भी एट द सेम टाइम इंश्योर होते थे। आज एज अ मदर व्हेन आई कंपेयर द मेंटल स्टेट ऑफ माई मदर एट दैट टाइम, मैं कहूँगी कि वो मेरे से कहीं ज़्यादा बोल्ड रही होंगी उस टाइम पे। हम बच्चों को इंडिपेंडेंटली वहाँ भेज देना और ये इंश्योर रखना कि बच्चे वहाँ सही से पहुँच गए हैं, विदाउट चेकिंग इट ऑन द फोन इंस्टेंटली। आज हम क्या देखते हैं, वी आर हेलीकॉप्टर मॉम्स, ऑल द टाइम कॉन्स्टेंटली चेकिंग, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम वहाँ पहुँच गए हो, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है। सो दैट काइंड ऑफ पेरेंटिंग आज और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मैं ये नहीं कहती कि एक तरह की पेरेंटिंग ही सही है। एवरी मॉम हैज़ हर डिफरेंट वे ऑफ रेजिंग देयर चिल्ड्रन, और होना भी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर माँ अलग है, और उसका तरीका सही है या गलत ये कहने का हक किसी को भी नहीं है। लेकिन अपना बच्चा जो आप बड़ा कर रहे हैं, आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको सजगता से करें, कॉन्शियसली करें, और उसकी सोच कैसी बन रही है, वो कैसा व्यक्तित्व बन रहा है उसका, इस पर बहुत बहुत ध्यान दें। हम अक्सर ये कहते हैं कि अगर हमें सोसाइटी में ऐसी सोसाइटी बनानी है जहाँ पर लड़कियाँ सेफ़ फील करें, तो आज एक हर माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटे को सिखाए कि वो महिला का सम्मान करे। ये जिम्मेदारी एक महिला की, माँ की नहीं है, बल्कि एक पिता की है। क्योंकि अगर एक बच्चा अपनी फैमिली में ये देखेगा कि उसका पिता उसकी माँ को, घर की महिलाओं को किस तरह से रिस्पेक्ट दे रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, उनका बर्ताव उनसे कैसा है, वो जो देखेगा वो वही बनेगा। सो इसलिए ये जिम्मेदारी सिर्फ एक माँ की नहीं है कि वो अपने बेटों को क्या सिखा रही है, बल्कि एक पिता की भी है। आज का जो नैरेटिव की मैंने बात की थी कि सिर्फ हमें ये बताया गया कि एक जो महिला है बाहर काम करने जा रही है वो ही डिग्निफाइड फील करे, अ वुमन हुज रेजिंग चिल्ड्रन एट होम इज़ नॉट ग्लोरिफाइड। आज ऐसा टाइम आ गया है कि हम वापस से ये माने कि एक जेंडर रोल जो हमारी सोसाइटी में बहुत पहले के टाइम से थे, वो आज वाकई में उस रोल्स को रीअलाइव करने की ज़रूरत आ गई है। कि रोल डेफिशिएंसी, जो जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ हमारा समाज जा रहा है, वो उसका रिज़ल्ट जो है अल्टीमेटली हमें भुगतने वाला है। ये बहुत नेगेटिव रिज़ल्ट आएगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जो रेजिंग अ चाइल्ड एंड गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, आजकल इतना बताया जा रहा है कि जब कोई भी कपल एक बच्चा उनके हो जाता है, यू विल हार्डली सी इन द मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज़ या जहाँ पर वर्किंग कपल है दोनों, दे ऑप्ट फॉर द सेकेंड चाइल्ड। और इसी से हमारी जो डेमोग्राफिक चेंज आज के 20 साल बाद होने वाले हैं वो बहुत ख़तरनाक होने वाले हैं। इससे हम अभी एक कबूतर आंख बंद कर लेगा तो वो ख़तरा नहीं टलेगा। ये बहुत बड़ा डेमोग्राफिक चेंज आने वाला है कि हमारी जो इंडियन फैमिलीज जिस तेज़ी से उनका स्वरूप बदलता जा रहा है, यहाँ पर वापस से एक लड़की को ये सोचना चाहिए कि मदरहुड क्या है और उसको फील करे और उसकी ये जिम्मेदारी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। सो नॉट ओनली रेयरिंग अ वन चाइल्ड, आप पूरी ज़िंदगी का अगर सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छा नागरिक, अच्छा व्यक्ति तभी बन सकता है जब वो बहुत ज़्यादा कोएग्जिस्टेंस सीखे, और उसके लिए भाई बहन का होना, सिबलिंग्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस तरह से हमारी फैमिलीज़ न्यूक्लियर होती जा रही है, पेरेंट्स एंड वन चाइल्ड ओनली, विच इज़ अगेन वेरी वेरी लाइक ड्रास्टिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा वो। इसलिए हमें वापस से ये सोचने की ज़रूरत है कि एक मदर जो है उस काम को काम ना समझे। ऐसा मतलब एक बच्चा आपने बड़ा किया है तो एक बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि मतलब वो दोबारा आपको उस वापस से उस लाइफ में जाना एक बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इट इज़ नॉट अ थिंग।
हम जैसे पहले देखते थे कि बच्चे आराम से पल जाते थे क्योंकि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता था। आज के टाइम पे ये चीज़ नहीं है, इसीलिए आजकल के कपल्स को ये सारी जो है मुश्किलें आ सकती हैं। आज हम सब जो भी हैं अपनी माँ की वजह से हैं। मैं भी अपनी माँ की वजह से हूँ। मैंने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा है, मुस्कुराते हुए हर काम करना और सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रखना। मदर्स डे आ रहा है, लेकिन मदर्स डे सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही दिन हम मनाएं। और बहुत खुशी की बात है कि हम भारत जैसे देश में मदर्स डे को इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। माँ के लिए सिर्फ एक दिन काफ़ी नहीं है, बल्कि हर दिन अपनी माँ का शुक्रिया भी हम अदा करें तो वो बहुत बहुत कम होगा, क्योंकि जो भी हम हैं अपनी माँ की वजह से हैं। तो जीवन में आप याद रखिएगा कि सब कुछ बदल सकता है, लेकिन आपके लिए आपकी माँ की भावनाएं, उनका प्यार और उनका जो दुलार है वो कभी नहीं बदलेगा। आप हमेशा उनके लिए बच्चे रहेंगे, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाए। अगेन मदर्स डे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी माँ के लिए कोई तोहफ़ा ज़रूर ना दें, लेकिन उनके लिए अगर आपने 2 घंटे भी निकाल के उनके साथ समय बिताया, वो उनके लिए किसी बेशकीमती तोहफे से कम नहीं होगा। हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच।